बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। पहला क्वेश्चन था इजाज़ अहमद का। ब्रो, रिकमेंडेशन लेटर में डेट मेंशन नहीं है। डेट मेंशन होना ज़रूरी है क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से लिए हैं, उन प्रोफेसर्स ने डेट मेंशन नहीं, कोई इशू तो नहीं होगा, डेट मेंशन करवाएं। डेट मेंशन का होना लाजमी है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बाद में एतराज़ लगा देती हैं कि आपके जो है रिकमेंडेशन लेटर पे डेट नहीं है, या अगर क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे हुआ था कि उनके रिकमेंडेशन लेटर ओल्ड थे, वो कह रहे थे कि इस डेट से मींस कि दिसंबर 2000 लास्ट टाइम जब अप्लाई हुए थे, दिसंबर 2020 के बाद से आपके रिकमेंडेशन लेटर बने हुए हों। तो अगर वो डेट लिखी हुई को ये कह रहे हैं कि आपके इससे पहले बने हुए हैं, इसके बाद बने होने चाहिए, तो आपकी जो डेट है ही नहीं, तो आपके लिए मसला होगा। आप क्योंकि ये आप मौका दे रहे हैं उनको रिजेक्शन का, इससे हो सकता है फ़र्क ना पड़े, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके माइंड में ये जो है ना एक अभाम रहेगा कि भाई ये इस वजह से मेरी रिजेक्शन ना हो गई हो, ये वो। तो डेट मेंशन करवा लें, सीधा सा हल है, या खुद मेंशन कर दें, खुद जो है उस पर टाइप कर दें रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर तो यूनिवर्सिटी ने बना दिए हैं। वो अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें भी सही यूनिवर्सिटी से, तो वो यही पूछेंगे कि भाई ये स्टूडेंट आपका है, वो कहाँ है। तो डेट आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। इजाज़ अहमद, सेम क्वेश्चन उन्हीं का था। ब्रो, यूकाज के अगर डिपार्टमेंट स्कूल लिंक मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि यूएसटीसी के मिल रहे हैं, यूकाज के नहीं मिल रहे। हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप लिखें यूकाज फैकल्टी ईमेल्स, गूगल में लिखें CSC गाइड ऑफिशियल, ठीक है, यूकाज फैकल्टी ईमेल CSC गाइड ऑफिशियल, गूगल में लिखें तो आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक हो गया। इसके बाद कैरियर हेल्प पोर्टर का था। आई गॉट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बट जिस प्रोफेसर ने दिया है वो किसी और टेम्पलेट का है, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड टेम्पलेट और है, और अब प्रोफेसर रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं उनसे वीचैट भी मांगी है, अब क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे उसी एक्सेप्टेंस के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर टेम्पलेट उसका और है, यूनिवर्सिटी का और है, तो कोई इशू नहीं है। जब आप अप्लाई करने लगेंगे उस वक्त आप वही यूज़ कर लीजिएगा जो प्रोफेसर ने दिया है। तो अगर कोई मसला होगा फिर यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि ये टेम्पलेट आप प्रोफेसर से चेंज करवाएं, तो तब आप प्रोफेसर से कहिएगा कि यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि आप ये टेम्पलेट चेंज करवाएं अपने प्रोफेसर से। कोई मसला नहीं, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा उस वक्त रिप्लाई आ जाएगा। तो बाकी वीचैट का आपने कहा हुआ है, प्रोफेसर कभी कभार 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन के बाद भी रिप्लाई करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, ठीक हो गया। अगर प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करता तो आप इसी एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। पाक आर्मी के नाम से चैनल था, कोई क्वेश्चन था। भाई, CSC गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए HSK का होना लाजमी है? मैंने अब भी इंटर किया है, बैचलर के लिए अप्लाई करना है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई आपके पास HSK का होना लाजमी है, तो अच्छा है, हो तो बेहतर है, अगर ना हो तो फिर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैचलर वाले बगैर HSK के वो एक्सेप्ट नहीं करते। वजिया फातिमा का क्वेश्चन था। भाई, होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं? माय डिग्री विल कंप्लीट इन जुलाई 2020। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तकरीबन मोस्टली वीडियोस में मैं कह चुका हूं कि आप कर सकते हैं अप्लाई होप सर्टिफिकेट पे अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है या डिग्री नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से। ओके हो गया, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास 6-7 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड है, उन्हीं को आप यूनिवर्सिटी से उनसे निकलवाइए, जो एडमिन में होते हैं, कि 6-7 सेमेस्टर के मेरे रिजल्ट कार्ड मुझे प्रिंट निकाल के दें। उन रिजल्ट कार्ड को आप एक ही PDF फाइल बनाएं, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी, और साथ ही यूनिवर्सिटी से कहें कि हमें होप सर्टिफिकेट बना के दें कि मेरी डिग्री जो है जुलाई के एंड तक जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह सब बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के हुए हैं एडमिशन होप सर्टिफिकेट पे हुए हैं, लास्ट टाइम ही हुए हैं, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक हो गया। फ़हीम खान, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग वीडियो। इफ़ आई डिड डिंगलिंगो टेस्ट इज़ इट ओके फॉर? हाँ, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, इसके लिए SJTU के लिए नहीं होगा। अगर हाँ, और अब कोई जो है कंडीशन उन्होंने कोई रख दी हो तो रख दियो, लेकिन अभी जो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक कोई उन्होंने आई थिंक डिंगलिंगो जो भी टेस्ट है ये डुलिंगो ये नहीं है आई थिंक। अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो फिर इज़ इट ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, शौकतुल्ला, इस साल हैनान यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउ करेगी? वो अगर CSC के अंडर है, उसका यूनिवर्सिटी आती है, तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट तो करेगी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन बुलाएगी कब ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है भैया। अगर आप कह रहे हैं कि वो जो है एडमिशन अपने ओपन करेगी या नहीं करेगी, तो करेगी इंशाल्लाह, अगर CSC के अंडर है तो। हंजला अशरफ, आई कैन मेक ए वेबसाइट फॉर यू फॉर फ्री? ओके हो गया। उसामा सफदर का क्वेश्चन था, हाउ वी कैन फाइंड यूकास फैकल्टी लिस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर? आप
गूगल में टाइप करें यूकाज फैकल्टी ईमेल्स CSC गाइड ऑफिशियल, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज यूकाज का आ जाएगा, वहाँ पे सारे लिंक होंगे, आप अपने डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये है आसान तरीका। अली मुराद का क्वेश्चन था, सर टेल अस अबाउट शेंडोंग यूनिवर्सिटी एडमिशन डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिलेटेड कंसर्न्स विद इट। मैं आई थिंक लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे उसका अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई वो नहीं होता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होता है कि आप जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया का उनका कोई वो नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो और क्या हिसाब किताब होता है सिलेक्शन का। तो जब जैसे ही एडमिशन शेंडोंग यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होंगे तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। ओके हो गया, होप सो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।